क्लास में याद होगा आप लोगों को अल्कोहल का SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ाया था मैंने। उसमें मैंने कहा था कि SN1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा, तो उसका रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ पढ़ रहे थे, कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन हैलाइड। SN2 में मैंने कहा था कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा नहीं, तो वहाँ रिएक्शन अल्कोहल का PCl3 PCl5 एंड थायोनिल क्लोराइड के साथ होता है, जिसमें से हमने एक PCl3 का मैकेनिज्म बता दिया था। PCl3 या PCl5 में कोई एक मैकेनिज्म देख लो, और दूसरा मैं थायोनिल क्लोराइड का आज बताने जा रहा हूँ। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला है SOCl2, जिसमें सल्फर वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ भी है, और अल्कोहल का जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो अल्कोहल अपना लोन पेयर इस सल्फर को देगा ये। और जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस पॉजिटिव चार्ज ये है, ये इसके साथ आके जुड़ेगा। जरा ध्यान देना, ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर, ऐसे ही हम लोग फास्फोरस के साथ हम लोगों ने देखा था PCl3, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, ये देखो ये, और यहाँ पर सल्फर पे माइनस चार्ज आ गया, 2 क्लोरीन इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। जब ये नेगेटिव चार्ज वापस लौटेगा यहाँ से, तो इस जगह से Cl और यहाँ से HCl निकल जाएगा। मतलब हमारे पास एक नया प्रोडक्ट देखो कैसा बनेगा, RCH2O सल्फर डबल बॉन्ड Cl और इधर बन गया HCl। ये ठीक एस्टर की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नाम हम लोग लिखते हैं क्लोरोसल्फाइड एस्टर। इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोसल्फाइड एस्टर। मतलब ये हुआ कि जब आप अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराओगे तो क्लोरोसल्फाइड एस्टर बन जाएगा। अब ये क्लोरोसल्फाइड एस्टर अब जरा ध्यान देना, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका लोन पेयर इधर जाएगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो जो HCl हम लोग यहाँ लिए हैं, ये Cl माइनस पिरिडिन क्या होता है, बेस के प्रेजेंस में HCl जो है आसानी से Cl माइनस रिलीज करेगा, और वो Cl माइनस आ करके बैक साइड से, ये ध्यान देना, बैक साइड से इस कार्बन पे अटैक करेगा, जिसको हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। जैसे ही CH2 पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड O बन जाएगा और Cl यहाँ से निकल जाएगा। आपको एक नया प्रोडक्ट मिल गया अल्किल हैलाइड RCH2Cl, और इधर बन गया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। याद करो, मैंने कहा था कि जब भी आप अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराओगे तो अल्किल हैलाइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और HCl गैस इवॉल्व हो जाएगा। अब जरा देखो, जो Cl माइनस यहाँ से निकला, वो Cl माइनस वो H प्लस अभी बचा हुआ है, उसके साथ मिलके HCl बना लेगा। मतलब कुल मिला के ये प्रोडक्ट बनता है। अल्कोहल का रिएक्शन कब थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन कराते हैं तब। तो इसको ध्यान देना है, इस मैकेनिज्म का नाम SN2 है। इस मैकेनिज्म का नाम क्या है, SN2। इसको आप बना लोगे। अब एक पॉइंट और समझना है यहाँ पे, अगर पिरिडिन का रोल क्या है यहाँ पे, पिरिडिन को हम ना रखें तब रिएक्शन में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, और अगर पिरिडिन है तब क्या है। जैसे हमने जब अल्कोहल का रिएक्शन यहाँ SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ कराया, तो ये प्रोडक्ट ये बन रहा है, और इस प्रोडक्ट के बनने के बाद जरा ध्यान से देखो कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से HCl निकल गया, थायोनिल क्लोराइड से एक Cl और अल्कोहल का HCl निकल गया। अब बन गया क्लोरोसल्फाइड एस्टर। क्लोरोसल्फाइड एस्टर में ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। लेकिन क्या ये न्यूक्लियोफाइल खुद से आ गया, नहीं। ये जो Cl माइनस बना है, किससे बना है, HCl से। वो कहाँ से आया, किसकी वजह से आया, पिरिडिन की वजह से आया, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। तो पिरिडिन का रोल ये है, पिरिडिन क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। और कभी भी आप एसिड के सामने बेस को रख दो तो एसिड क्या कहेगा कि भाई हम H प्लस लॉस करेंगे, H प्लस रिलीज करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही H प्लस निकलेगा पिरिडिन के प्रेजेंस में, ये Cl माइनस इस पर अटैक करता है। ये बात ध्यान देना। और अगर हम लोग पिरिडिन को हटा दें तो SN2 रिएक्शन नहीं होगा। पिरिडिन को हटाकर चेक करते हैं, जरा देखो रिएक्शन में क्या होने वाला है। इस रिएक्शन को ऐसे ही रहने दें और नेक्स्ट हेडिंग लिखो
पिरिडीन हटा देते हैं, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, सिर्फ थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन दिखाइए, प्रोडक्ट यही बनेगा, लेकिन अब HCl का Cl- नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पिरिडीन है नहीं। तब इस रिएक्शन में क्या होता है, इंटरनल रिएक्शन शुरू हो जाता है। इंटरनल कैसे, ये जो RCH2 क्लोरोसल्फाइड एस्टर है, जरा उसका स्ट्रक्चर देखो, सल्फर डबल बॉन्ड Cl, ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये ऑक्सीजन जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना, तो ये सामने वाला जो क्लोरीन है ना, ये इसके पास डेंसिटी ज़्यादा है ना, ये ठीक इसके सामने से आके अटैक करता है। इंटरनल मैकेनिज्म शुरू हो गया, और जब इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर आ गया। जरा देखो, प्रोडक्ट वही बन रहा है, RCH2Cl और सल्फर डाइऑक्साइड इधर निकल गया। रिएक्शन को आप समझो, इस रिएक्शन में बैक साइड से Cl नहीं अटैक किया, फ्रंट से अटैक कर रहा है। तो हम ऐसे मैकेनिज्म को SN2 नहीं बोलते हैं, SNI बोलते हैं, SNI मैकेनिज्म, SNI मैकेनिज्म, ये दैट इज नोन एज SNI मैकेनिज्म, SNI मैकेनिज्म कहते हैं। SNI मैकेनिज्म इसका नाम है। I मीन्स इंटरनल, I का मतलब क्या होगा, इंटरनल। I को लिखेंगे, I मीन्स इंटरनल, इंटरनल, I मीन्स इंटरनल, राइट, ये है। तो आपको ये ध्यान देना है, या SNI मैकेनिज्म कब होगा, जब हम लोग पिरिडीन नहीं रखेंगे और इसमें इन्वर्जन नहीं होता, बैक साइड से अटैक करता तब नहीं इन्वर्जन होता, सामने से फ्रंट से अटैक कर रहा है तो यहाँ रिटेंशन होता है। तो ध्यान रखना, SNI मैकेनिज्म में, SNI एक नोट कर लो, SNI मैकेनिज्म, रिटेंशन टेक्स प्लेस, इन्वर्जन नहीं है। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, जिधर लिविंग ग्रुप था Cl, आप जरा ध्यान से देखो, उधर ही आपका ये सामने से अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, और फ्रंट से तो, बैक साइड से तो कर नहीं रहा है, तो कोई प्रोडक्ट में चेंजेज आएगा नहीं, इसीलिए उसको इन्वर्जन कहते हैं। तो रिटेंशन कहते हैं। इन SNI मैकेनिज्म रिटेंशन टेक्स प्लेस, रिटेंशन। देखो, इन्वर्जन और रिटेंशन में क्या डिफरेंस है, उल्टा प्रोडक्ट बनेगा इन्वर्जन कहलाएगा, सीधा सामने एकदम दिख रहा है प्रोडक्ट बन रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा, उसको रिटेंशन कहेंगे। तो SN2 में इन्वर्जन होता है, जबकि SNI में क्या होता है, रिटेंशन होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम आपको थायोनिल क्लोराइड का भी एक रिएक्शन बता दिए। थायोनिल एग्जाम में अगर ऐसा दे दे, अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस, पिरिडीन नहीं है, सिर्फ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, तो प्रोडक्ट आप क्या लिखोगे, अल्किल हैलाइड सल्फर डाइऑक्साइड HCl, ये बनेगा। और अगर पिरिडीन भी रहेगा तो प्रोडक्ट वही बनेगा, लेकिन मैकेनिज्म का नाम बदल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके जेईई में नीट एडवांस में पूछ सकता है। पिरिडीन होगा तो SN2, पिरिडीन नहीं होगा तो SNI, इसको याद रखना है, इसको रट जाओगे, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम लोग अल्कोहल का SN1 SN2 रिएक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। चलिए, एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर आप ध्यान दोगे तो हमने बताया था कि इसमें एलिमिनेशन में एक E1 होता है, एक E2 होता है। तो अल्कोहल में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है वाटर के निकलने के बाद। E1 रिएक्शन अल्कोहल में पढ़ते हैं, E2 भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जो सबसे अच्छा रिएक्शन है वो क्या, E1। E1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए मैंने कहा था कि रिएजेंट जो हम लोग लेते हैं, रिएजेंट वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फर्स्ट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फर्स्ट रिएजेंट था, एंड सेकंड कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये दो रिएजेंट है
जो किसके लिए है, E2 की E1 रिएक्शन के लिए, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्ग फास्फोरिक एसिड, राइट। अब इसमें ज़रा ध्यान देना है कि हम E1 रिएक्शन में है क्या। अल्कोहल को जब भी आप रिएक्शन कराओगे, ये अल्कोहल है, अल्कोहल, और एसिड को आप रख दो, हमने रख दिया अल्कोहल, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो वाटर यहाँ से निकल जाता है, और वाटर निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम अल्कीन होता है, अल्कीन। तो वाटर निकलने वाले मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, सॉरी अल्किल हैलाइड में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन था, मैं बताने वाला था, लेकिन अल्कोहल में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं है, डिहाइड्रेशन। तो हम लोग कहेंगे कि इन दिस मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस। यह क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो नोट करके एक पॉइंट लिखना होगा, पहले आप इसको नोट कर लो कि E1 रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है वो कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्ग फास्फोरिक एसिड होता है। अल्कोहल के सामने जब भी इनमें से कोई भी एक रिएजेंट रख दें, वाटर निकलेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, अल्कीन बनता है। अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, अल्कीन बनेगा भाई। अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्ग फास्फोरिक एसिड। अल्कोहल undergo dehydration mechanism in presence of alcohol undergo dehydration mechanism in presence of कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, in presence of reagent कॉन्ग H2SO4, कॉन्ग H3PO4, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो एसिड यहाँ कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखना होगा, इट इज एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म, इट इज एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म। Dehydration of alcohol takes place, it is acid catalyzed mechanism। ये कैसा मैकेनिज्म है, एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होगा। अल्कोहल से वाटर निकालने के लिए मैकेनिज्म कैसे चेक करेंगे, किसके प्रेजेंस में होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड, ये ध्यान देना है। ठीक है। चलिए अब मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म क्या कर रहा है, ध्यान देना। अभी तो मैंने बता दिया कि अल्कोहल के सामने आप जरा देखो, कोई भी एक अल्कोहल ले लेते हैं, हम टर्सरी अल्कोहल ले लेते हैं, टर्सरी कंसंट्रेटेड H2SO4 है, कंसंट्रेटेड मीडियम है, तो एक्वस है यहाँ पर, और एक्वस में H प्लस क्या करेगा, एसिड लॉस करेगा, H3O प्लस और HSO4 माइनस में टूट जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिजोल्व कर दो तो एसिड क्या करेगा, H प्लस लॉस कर देगा, और वाटर H प्लस क्या किया, अगेन ये बन गया हाइड्रोनियम आयन बन गया जो एसिड है, हाइड्रोनियम आयन, ये एसिड हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे फर्स्ट आप ज़रा ध्यान देना, टर्सरी अल्कोहल हमने ले लिया मैकेनिज्म, फर्स्ट टर्सरी अल्कोहल ये हमने ले लिया, जानबूझ के हमने टर्सरी ले लिया क्योंकि मैकेनिज्म E1 है, और E1 में हम लोग जानते हैं कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्सरी होता है, इसलिए मैंने टर्सरी बना दिया। अब हम H प्लस को यहाँ रख दें, एसिड H, ये जो हाइड्रोनियम आयन है ना, ये H प्लस ही है। इस हाइड्रोनियम आयन को आप यहाँ अल्कोहल के सामने रख दो, इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हाइड्रोनियम आयन है मतलब H प्लस, और यहाँ से H प्लस ये क्या करेगा, अल्कोहल को ये अपना H प्लस देगा ये, और जब ये अल्कोहल को देगा H प्लस तो ये रिएक्शन जरा ध्यान से देखो, अल्कोहल प्रोटोनेशन, अल्कोहल में H प्लस आकर के जुड़ जाएगा।
ये, और इधर H2O, इसका जो H2O बचा वो रख दिया मैंने। इसको हम कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार जेईई मेन ने क्वेश्चन पूछा था कि द इनिशिएशन स्टेप और फर्स्ट स्टेप ऑफ अल्कोहल, तो जब भी अल्कोहल का मैकेनिज्म पढ़ते हैं वाटर निकालने के लिए, तो जो पहला स्टेप हम अल्कोहल का पढ़ते हैं वो प्रोटोनेशन पढ़ते हैं। प्रोटोनेशन मतलब H+ का जोड़ना, ये H+ इससे निकला और आकर के इसमें जुड़ जाता है, इस मैकेनिज्म को प्रोटोनेशन हम कहते हैं। तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस, पहला स्टेप। सेकंड अगर आप देखोगे स्टेप 1 है, स्टेप 1 हो गया, और उसके बाद स्टेप 2, ये स्टेप 2। स्टेप 1 स्टेप 2 में अगर आप देखोगे तो इसमें अब वहां से वाटर जो है ना, अब कार्बोकैटायन बनेगा, ये OH2+ है, गुड लिविंग ग्रुप है, आसानी से निकल जाएगा। और जैसे ही यहां से निकलेगा, ऐसा रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन गया और H2O निकल गया। स्टेप 2 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन। स्टेप 2 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और स्टेप 3 में देखो क्या होगा, ये जो एसिड है ना, हाइड्रोनियम आयन एसिड, H+ दे दिया, तो बचा हुआ जो वाटर है वापस क्या हो गया, बेस। और यही वाटर जो बेस की तरह काम कर रहा है आएगा H2O, बेस जो है इस कार्बोकैटायन के पड़ोसी कार्बन, ध्यान देना अभी एक बार फिर से इसको समझाएंगे, इन तीनों में से किसी भी एक कार्बन के हाइड्रोजन को निकालेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एलिमिनेशन में पढ़ चुके हैं कि एलिमिनेशन का पहला स्टेप क्या होता है, इवन का वाटर निकल, सॉल्वोलिसिस मैंने पढ़ा था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और जब वो कार्बोकैटायन बन जाता है तो बेस आएगा और कार्बोकैटायन के पड़ोसी कार्बन के हाइड्रोजन को निकालता है। तो जैसे आप देखो यहाँ पर ये OH है, OH में प्रोटोनेशन हुआ, मतलब यहाँ तो सॉल्वोलिसिस, आप जरा ध्यान दो, सॉल्वेंट है ना, अब इसमें हमने कार्बोकैटायन, ये OH प्रोटोनेशन हो गया तो वाटर है, वाटर गुड लिविंग ग्रुप के फॉर्म में चला गया, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन गया। और कार्बोकैटायन बनने के बाद ये वाटर जो बेस की तरह काम कर रहा है, बेस ये आया और इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को निकालेगा। और जैसे ही हाइड्रोजन को निकालेगा वो देखो जरा ध्यान से क्या होगा, इसके बीच डबल बॉन्ड बन गया, अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, अल्कीन, ये बन गया अल्कीन। और इधर H3O+, वाटर ने H+ को निकाल लिया, ये वाटर H+ को निकाल रहा है, तो यहाँ हाइड्रोनियम आयन चला गया। मतलब रिएक्शन में हम लोग हाइड्रोनियम आयन लिए थे और यहाँ हाइड्रोनियम आयन निकल के जा रहा है। तो रिएक्शन में कोई भी ऐसा, इसको कैटलिस्ट कहते हैं, जो आए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, पार्टिसिपेट करके चला जाए, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कैटलिस्ट। तो ये देखो अब थोड़ा अब अच्छे से समझो, मैंने मैकेनिज्म तो बोर्ड पे बना दिया, अब एक करके समझा दें। अल्कोहल का जो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि मीडियम कंसंट्रेटेड एसिड रखा था। तो कंसंट्रेटेड एसिड में क्या था कि H+ वाटर के साथ अगर दिखाओ आप, तो वाटर H+ को ले लिया, बन गया हाइड्रोनियम आयन। तो H+ दिखाएं या हाइड्रोनियम आयन दिखाएं, ये हाइड्रोनियम आयन आया और इस स्टेप 1 में अल्कोहल के साथ प्रोटोनेशन हो गया। भाई कभी भी किसी भी लोन पेयर स्पीशीज के सामने H+ को रख दो तो H+ आकर के उसमें जुड़ जाता है। इस मैकेनिज्म को प्रोटोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोनेशन। तो हम लोग कहेंगे कि स्टेप 1, इन स्टेप 1 प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस। द इनिशिएशन स्टेप, द प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस। और जब अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाएगा तो इस अल्कोहल को हम लोग नाम क्या देंगे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या नाम देंगे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और जब आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया तो यहां से वाटर निकलेगा और जैसे ही वाटर यहां से निकलेगा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन स्टेप 2 कार्बोकैटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। स्टेप 2 में क्या बना? कार्बोकैटायन। और याद करो मैंने कहा था कि जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाए तो हो सकता है कि वहां रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी हो, तो आप रीअरेंजमेंट भी करा सकते हो। तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा भाई, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया
और जब ये कार्बोकेटायन बन जाए तो ये कार्बोकेटायन के पड़ोसी कार्बन से ये बेस जो वाटर है ना, इसके हाइड्रोजन को निकालेगा और निकालेगा तो इसके बीच या इसके बीच या इसके तीनों में से किसी एक कार्बन के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ जो फॉर्मेशन हुआ इसका नाम क्या हो गया, अल्कीन, अल्कीन बन गया। ठीक है, तो अब आप एक काम करो, इस मैकेनिज्म में 3 स्टेप के बारे में लिखना जरूरी है। आपके स्कूल एग्जाम में भी अगर आएगा, बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसे ही आप लिखोगे, बाकी कंपटीशन के लिए ध्यान देना है। स्टेप 1 प्रोटोनेशन, पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स टेक्स प्लेस। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस। स्टेप 2 क्या है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म। स्टेप 2 में क्या होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये हो गया। और स्टेप 3 में क्या है, बेस अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन। बेस क्या कर रहा है, अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम, बेस अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम adjacent carbon of carbocation, abstract the proton from adjacent carbon of carbocation। Yeah, base abstract the proton from adjacent carbon of carbocation to give alkene। क्या बन जाएगा, आगे नोट कर लेना, टू गिव अल्किन। ये है आपका अल्कोहल का मैकेनिज्म। अब हम आपको अल्कोहल देंगे, आप प्रोडक्ट बनाओगे, मतलब आपको कहीं भी कोई भी अल्कोहल मिल जाए, आप प्रोटोनेशन कराइए, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलने के बाद कार्बोकेटायन, और जब कार्बोकेटायन बन जाए तो उसके पड़ोसी कार्बन से बेस किसको निकालता है, हाइड्रोजन को, और फाइनली हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। आप नोट कर लोगे। पहला स्टेप ध्यान रखना है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस। सेकंड स्टेप कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, और थर्ड में अल्कीन बनेगा। अल्कीन कब बनेगा, बेस अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, बेस अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, बेस अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन ऑफ कार्बोकेटायन to give alkene। First step protonation of alcohol takes place। Protonation of alcohol takes place। Second, intermediate carbocation form, and third, base abstract the प्रोटॉन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन के पड़ोसी कार्बन से निकालेगा, एंड गिव अल्कीन। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आपको मैं अल्कोहल दे रहा हूं, आप अल्कीन बनाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1।
ठीक है, क्वेश्चन नोट करते चलो और आप बनाओ इसको। जहाँ कार्बोकैटायन बनेगा ध्यान रखना, अगर रीअरेंजमेंट होने लायक होगा तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, नहीं होने लायक होगा कोई बात नहीं, जैसा ऐसा उन्होंने पढ़े थे हम लोग। पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन करिए, फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, पहले इतना बनाओ। ध्यान रखना है, जिस अल्कोहल में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन तो सब जगह बन रहा है, लेकिन जिसमें रीअरेंजमेंट, सपोज किसी में प्राइमरी कार्बोकैटायन बन गया तो अगर वहाँ रीअरेंजमेंट से सेकेंडरी या टर्सरी बन जाए तो बना दोगे, नहीं रीअरेंजमेंट हो रहा है कोई बात नहीं, टर्सरी बन रहा है, टर्सरी का कोई दिक्कत नहीं है, टर्सरी का टर्सरी रहेगा, कोई रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कार्बो जैसे ही दिख रहा है H+, यहाँ से वाटर निकालिए, कार्बोकैटायन बन गया, बस मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ। और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना तो अब तो सेकेंडरी है, इसमें तो अब रीअरेंजमेंट होगा नहीं। क्वेश्चन डायरेक्ट करने की सोचो पहले, कार्बोकैटायन सेकेंडरी बना, सेकेंडरी बनने के बाद क्या ये प्लस चार्ज इस पे जाएगा तो प्राइमरी बन जाएगा, इधर जाएगा तो प्राइमरी बनेगा, तो यहीं रहेगा कैटायन। तो अल्कीन या तो इधर बनाओ, प्रोपीन बन जाएगा प्रोडक्ट। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो प्रोपीन बना, प्रोपीन, ये बन गया प्रोपीन, ये प्रोपीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, प्रोपीन बन जाएगा। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ से आप वाटर निकालिए, कार्बोकैटायन बना, ये तो ऑलरेडी टर्सरी है, किसी भी एक कार्बन, कोई भी एक कार्बन, कार्बोकैटायन बनने के बाद उसके पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दो, अल्कीन बन गया। बस इसके बीच या कार्बोकैटायन यहाँ बन रहा है तो या तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, या डबल बॉन्ड यहाँ होगा, या तो डबल बॉन्ड यहाँ होगा, ऐसा बन जाएगा। उसके बाद इसमें आप जरा ध्यान से देखो, वाटर यहाँ निकलेगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन बन गया। प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा, मतलब हम लोग इस प्लस चार्ज को यहाँ लाएंगे, ये H को H- की शिफ्टिंग होगी H। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको ध्यान देना है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन प्राइमरी बना, हमने रीअरेंजमेंट करा के टर्सरी कर दिया, और ऐसा ही टर्सरी जो ये था तो सेम इसका प्रोडक्ट यही बन जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आना है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप जरा ध्यान से देखो, 4 नंबर में सेकेंडरी, जिस कार्बन पे OH है आप तुरंत चेक कर लो कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। जिस पे OH है आप बताइए कौन सा, ये कार्बन, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्सरी, सेकेंडरी। और जब इसका कार्बोकैटायन बनेगा तो टर्सरी कहीं से बनने लायक है नहीं, इसका कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा।
तो इसका जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा ये बन गया, ये कार्बोकेटायन हो गया। और बेस आएगा इसके पड़ोसी कार्बन, या तो हाइड्रोजन को यहाँ से निकाले या यहाँ से निकाले, किसी भी एक जगह से निकालेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, साइक्लोहेक्सिन बन गया, साइक्लोहेक्सिन। इसका फाइनल आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। वैसे ही इसका अल्कोहल हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं, आप लोग बनाइए, इसमें ज़रा ध्यान देना है। मैं ऐसा इससे रिलेटेड क्वेश्चन SN1 में कराया था, याद करोगे। यहाँ OH है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और जब ये कार्बोकेटायन बनेगा तो रिंग का एक्सपेंशन होगा, याद करो मैंने बताया था। ये बन जाएगा। और हम लोग 5 मेंबर्ड रिंग है, मैंने कहा था, याद करोगे आप लोग, कि 5 मेंबर्ड रिंग का एक्सपेंशन कराएंगे, क्योंकि इसके पड़ोसी कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो 6 मेंबर्ड हो जाएगा। इस कार्बन को रिंग के अंदर ले लेंगे तो 5 से क्या बन जाएगा, 6। और जब 6 मेंबर्ड रिंग हो जाएगा तो उसके बाद फिर कार्बोकेटायन से अल्कीन बनाएंगे। मतलब आप यहाँ लिखोगे रिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन, रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है। और जब रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा तो 5 से क्या बन जाएगा, 6 मेंबर रिंग, ये बन गया कार्बोकेटायन। मतलब ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ये टूट के इसमें मिल जाएगा। तो आपके पास पहले से कितने कार्बन है, 5 का, और एक और इसके अंदर आ गया, तो कितना हो गया, 6 मेंबर रिंग हो गया। इसको हम रिंग एक्सपेंशन नाम देते हैं, SN1 में भी ऐसा पढ़े थे। और जब ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन गया तो बेस आएगा, भाई हल्की आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करा रहे हो ना, बेस आएगा, या तो इस कार्बन से हाइड्रोजन, या तो यहाँ से निकालेगा, और फाइनल हमको जो आंसर मिला वो क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सिन। ये समझना है, साइक्लोहेक्सिन बनेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आया साइक्लोहेक्सिन, इससे ये बनेगा फाइनल। ये ध्यान रखना, फिर से एक बार हम समझा दें। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है, ध्यान से देखो, 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 कार्बन का रिंग है, और इससे एक कार्बन, एक पड़ोसी कार्बन जुड़ा हुआ है, उस पे OH है। तो जब इसका आप प्रोटोनेशन कराओगे, वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन के बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या बनेगा, ये प्राइमरी है। आप चाहते तो रीअरेंजमेंट करा के टर्सरी बना सकते थे, लेकिन टर्सरी बनाने पे रिंग आपका कितना रह गया, 5 का 5 ही रह जाएगा, 5 का 5 ही रह जाएगा रिंग। लेकिन हमारे पास एक तरीका और है जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। भाई रीअरेंजमेंट तो हम लोग स्टेबिलिटी के लिए ही कराते हैं ना, तो आप एक काम करोगे, इस बॉन्ड को तोड़ के इसमें मिला दो, मतलब 5 एटम के रिंग में इस कार्बन को भी शामिल कर लें, तो कितना हो गया, 6, 5 से 6 कार्बन बना लिए। और 6 एटम रिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल होता है। और जिस पे प्लस चार्ज आया है उस कार्बन के पड़ोसी कार्बन से बेस क्या करेगा, H को निकालेगा, और जब H निकाल लेगा तो क्या बन जाएगा, अल्कीन बन गया, क्या, साइक्लोहेक्सिन। किसका फॉर्मेशन हो गया, साइक्लोहेक्सिन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को जरा देखो। जिस कार्बन पे OH है आप वाटर निकालिए। 6 नंबर में आप देखिए, जैसे ही उसका वाटर निकलेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन क्या बन गया, प्राइमरी। 6 मेंबर्ड रिंग है, क्या यहाँ रिंग का एक्सपेंशन कराएंगे, रिंग का एक्सपेंशन आप कराओगे तो कितने एटम का रिंग हो जाएगा, 7 मेंबर्ड। और 7 मेंबर्ड रिंग जब हो जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये जरा ध्यान दो, 6 से 7 मेंबर्ड हो गया, तो 7 मेंबर्ड रिंग उतना स्टेबल नहीं होता है, तो एक्सपेंशन नहीं कराएंगे। रीअरेंजमेंट, यहाँ से H को हटा देंगे, H माइनस शिफ्टिंग, H माइनस की शिफ्टिंग हो जाएगी, H माइनस शिफ्टिंग। और यहाँ जो स्ट्रक्चर बना ये बन गया, ये कार्बोकेटायन बना। और जब ये कार्बोकेटायन बन गया तो बेस आएगा। अब जरा देखो, या तो इस कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेगा या तो यहाँ से निकालेगा, तो अल्कीन 2 बनेंगे इसके, एक मेजर और एक माइनर। एक अल्कीन ये बनेगा
और दूसरा अल्कीन ये बनेगा। दूसरा अल्कीन ये बन जाएगा, ध्यान देना है। इसको हम बोलेंगे मेजर और ये क्या बन गया, माइनर। एक मेजर हो गया और एक माइनर हो गया, ठीक है, इसमें समझना है। फिर से आप समझिए, ये CH2OH था, क्वेश्चन नंबर 6, वाटर निकला, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। आप डायरेक्ट वाटर निकाल दो ना, जो भी रिएजेंट दिया हुआ है अल्कोहल के सामने, कॉन्क H2SO4 या कॉन्क H3PO4 वाटर निकालिए, और जब वाटर निकल जाएगा तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकेटायन जब बन जाएगा तो उसके पड़ोसी कार्बन के पास कौन आएगा, बेस, और बेस H+ को निकालेगा। अब जरा देखिए ध्यान से, जब बेस H+ या तो इसके यहाँ से कार्बन को, हाइड्रोजन को निकालेगा तो यहाँ निकालेगा, तो अगर ये वाले कार्बन को निकालेगा तो ये अल्कीन बना, इस वाले कार्बन से निकालेगा तो ये अल्कीन। ये मेजर हो गया, क्या हो गया, माइनर हो गया। चलो इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 नंबर को देखना भाई। 7 नंबर पे जिस कार्बन पे OH है, यहाँ से वाटर निकला, कौन सा कार्बोकेटायन बना, सेकेंडरी। 7 नंबर सेकेंडरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना। और सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना तो रीअरेंजमेंट कराओ, मिथाइल की शिफ्टिंग कराओगे तब तो सेकेंडरी रह जाएगा। यहाँ से H की शिफ्टिंग कराएंगे, H तो लिखेंगे H माइनस शिफ्टिंग, H माइनस की शिफ्टिंग करा दिया। और जैसे ही H माइनस की शिफ्टिंग हो गई, ये बन गया, ठीक है। और जब ये बन जाएगा तो इसके बाद अब बेस आएगा, और या तो इस वाले कार्बन से या तो इसे, यहाँ 2 अल्कीन बनेगा, एक अल्कीन बनेगा, ये, और दूसरा अल्कीन बन जाएगा ये, बन जाएगा, ठीक है। एक अल्कीन ये बन गया और एक अल्कीन ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया, ठीक है। इसको आप बना लो। चलिए अब इसके बाद इसको ध्यान देना है। यहाँ OH था तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 OH जिस कार्बन पे है ध्यान देंगे, यहाँ से OH को निकाल देंगे, डिहाइड्रेशन करा देंगे, कार्बोकेटायन बन गया। कार्बोकेटायन बनने के बाद आप रीअरेंजमेंट करा दो, मिथाइल, यहाँ मिथाइल की शिफ्टिंग होगी कि मिथाइल की शिफ्टिंग होगी तो सेकेंडरी, और अगर यहाँ से H की शिफ्टिंग होगी तो टर्सरी। तो हम लोग मिथाइल की शिफ्टिंग नहीं कराएंगे। ये बॉन्ड क्या है CH3, यहाँ वो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो H माइनस की शिफ्टिंग यहाँ भी करा देंगे, H माइनस से। जैसे ही H माइनस शिफ्ट हुआ ये देखिए ऐसा बन गया। और ये जो कार्बोकेटायन बना क्या बन गया, टर्सरी। अब आसानी से आप अल्कीन बना लो, यहाँ भी 2 अल्कीन बन जाएगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। इधर भी निकाल सकते हैं, कॉमन है। एक से ज़्यादा अल्कीन, 3 अल्कीन बन सकता है। एक अल्कीन ये बना,
ये मेजर हो जाएगा। और एक और अल्कीन इधर बना दें, एक अल्कीन नहीं बनेगा, इसको मेजर लिख दो, एक माइनर इधर हो गया। अब इसमें ध्यान देना, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पड़ोसी में ये हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन और एक यहाँ, तीन, एक अल्कीन और चाहो तो बना सकते हो, इसके भी डबल बॉन्ड बनेगा, वो सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद और भी क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको भी सॉल्व करिए। मतलब हम लोग अल्कोहल के सामने एसिड H+ को रख दिया, तो एसिड से वाटर निकालिए, कार्बोकेटायन बन जाए, और जब कार्बोकेटायन बन जाए तो उसके पड़ोसी कार्बन से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देना है, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा कि एक्सपेंशन। देखो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ही OH निकलेगा, वाटर निकलेगा OH से, प्रोटोनेशन होने के बाद 7 मेंबर्ड का रिंग बन रहा है, और इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन हम लोग रिंग को 6 बना देंगे, तो 7 से एक कार्बन कम कर देंगे 6। तो चलो इसको नोट करो, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9 में रिंग का एक्सपेंशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ध्यान देना। 10 में तो 6 मेंबर रिंग है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्ट्रक्चर नोट करके पहले आप बनाइए, फिर हम आंसर दे रहे हैं इसका। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। अगर आप देखोगे, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन देखो बन गया, ये प्लस चार्ज, ये आ गया। इसका हम क्या कराएंगे, ये बॉन्ड जो है ये वाला, ये जिस पे प्लस चार्ज है, इस बॉन्ड को तोड़ के इसमें मिला देंगे। रिंग का एक्सपेंशन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन। देखो ये मोटी लाइन बनाए ना, ये यहाँ आ गया, और ये CH3 ये बॉन्ड बाहर निकल गया, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। ध्यान दो, 7 मेंबर्ड रिंग था, मैंने रिंग को तोड़ दिया। ये वाला बॉन्ड जो है, देखो जैसे ये वाटर निकला यहाँ से, ये बॉन्ड इसमें आके मिल गया, मतलब ये बाहर चला गया, ये बॉन्ड बाहर हो गया ये। अब उसके बाद बेस आएगा, और इसके पड़ोसी कार्बन या तो यहाँ डबल बॉन्ड बना लें, या ये बन गया डबल फॉर्मेशन हो गया, ये आएगा। इसको आप बनाओ। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंशन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिंग।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिंग का क्या हो रहा है, 7 मेंबर्ड से क्या बना दिए, 6 मेंबर्ड, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक कार्बन को हमने रिंग से बाहर कर दिया। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले 5 से 6 एटम रिंग बना रहे थे, तो एक कार्बन को अंदर में शामिल कर रहे थे तो 6 मेंबर्ड रिंग बन जाता था, और यहाँ एक कार्बन को हमने रिंग से बाहर कर दिया तो क्या हो गया, 7 मेंबर्ड रिंग बन गया। तो 7 मेंबर्ड रिंग को एक कार्बन 7 था तो हमने एक बाहर कर दिया तो 6 मेंबर्ड रिंग हो गया, और 6 मेंबर्ड रिंग जब हो गया, अब जरा देखो ध्यान से, ये कार्बोकेटायन स्टेबल हो गया, अब इसके पड़ोसी कार्बन से बेस आएगा, हाइड्रोजन को निकाल के अल्कीन बना देगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में जहां OH है उससे वाटर निकला, और वाटर निकलेगा तो प्लस चार्ज ये आ गया, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। आप बड़े आराम से इसको रीअरेंजमेंट करके टर्सरी बना सकते हो। टर्सरी देखो, रीअरेंजमेंट करके ये बन गया टर्सरी। कैसे रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन था और ये क्या बन गया, टर्सरी। अब बेस आएगा इसके पड़ोसी कार्बन से, एक बार इधर हाइड्रोजन एक बार यहाँ निकालेगा, ये डबल बॉन्ड, इसका जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, ये आएगा। ये ध्यान देना है। अब आप किसी भी बुक का क्वेश्चन अल्कोहल का कर सकते हो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ये ध्यान देना है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अल्कोहल में आपको बता दें, अभी अल्कोहल का हमने बहुत कुछ रिएक्शन प्रिपरेशन नहीं पढ़ा, डायरेक्ट मैकेनिज्म पढ़ा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, ये सब अल्डिहाइड कीटोन में हम लोग पढ़ते हैं कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो अल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, एसिड बनेगा। थोड़ा डिस्कस कर दें क्योंकि ये सब रिएक्शन हमको वहाँ भी पढ़ाना होता है। तो एलिमिनेशन अल्कोहल का खत्म हो गया, एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल हो गया कंप्लीट। बाकी आपको हम असाइनमेंट देंगे, उसको आप सॉल्व करो और चैप्टर सॉल्व करो, जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जो साइड बुक आप रखे उससे आप सॉल्व करिए, जो भी ना आए आप हमसे पूछो। अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, एक नोट कर लेना, इसमें आप समझ लो, अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो, प्राइमरी अल्कोहल का, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एग्जाम्पल KMnO4 और K2Cr2O7 और CrO3 क्रोमिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सब हम लिखवा देंगे एक जगह, बस इतना ध्यान देना है। पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम, अल्केलाइन मीडियम KOH, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एसिडिक मीडियम। तो ये अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ये बना देगा एसिड। अल्कोहल का जब भी आप पढ़ोगे, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा प्राइमरी, तो क्या बना देगा, एसिड बना देगा, इसको नोट कर लेना है। लेकिन अगर इसी अल्कोहल की जगह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख दें, माइल्ड, ये देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख दें और उस माइल्ड का नाम PCC है, PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट, और CrO3 एनहाइड्रस, तो ये अल्डिहाइड बनाता है, अल्डिहाइड। देखो ये सब रटना है भाई, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, ये रटो आप। 2 पॉइंट मैं अभी आपको इस क्लास के आखिरी टाइम पे बता रहा हूँ। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जैसे मैंने 3 एग्जांपल लिखा है, बहुत सारा होता है, H2SO4, HNO3, ओजोन। तो जब भी आप पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम या अल्केलाइन मीडियम मतलब KOH में, या K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, CrO3 एसिडिक मीडियम में, तो ये अल्कोहल जो है क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, अल्कोहल एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर इसी अल्कोहल को आप PCC के प्रेजेंस में रख दो, pyridinium क्लोरोक्रोमेट या CrO3 एनहाइड्रस, तो ये अल्कोहल एसिड नहीं बनता है, क्या बनता है, एल्डिहाइड, और इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइल्ड। चलिए तो आपको मैं एक आसान तरीका बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान देना, ये सब हम पढ़ेंगे भी, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ेंगे,
तब भी यहाँ हम डिस्कस कर दें। आप ये फार्मूला आप समझो, प्राइमरी अल्कोहल, अभी सेकेंडरी की मैंने बात ही नहीं की है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड, और फर्दर ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाता है, एसिड। इसको ध्यान देना है बस, ये है, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी अल्कोहल का क्या कराएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल का सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एक कीटोन बन जाता है, कीटोन, कीटोन। और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन आसानी से होता नहीं, तो बस कीटोन तक रहने दो। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ भी क्या रखेंगे, PCC और CrO3 एनहाइड्रस, एनहाइड्रस। ये आज हम ध्यान रखना है। हमने कहा कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऐसा दिया रहेगा तो फिर क्या बना देंगे, एसिड। अदरवाइज नॉर्मल ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग करा रहे हैं तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो आज आपको 2 पॉइंट याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होगा, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल का होगा क्या होगा, कीटोन। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग रख देंगे तो ये सब क्या बन जाएंगे, एसिड बन जाएंगे, ठीक है। चलो बस आज इतना ही। अब अगले क्लास में इसके बाद ईथर पढ़ेंगे हम लोग। अल्कोहल का बस इतना ही ध्यान देना है। अल्कोहल का कुछ रिएक्शन हमको अभी मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन में, ठीक है। बस आज इतना ही, थैंक यू।